हमारा फ्यूचर कभी अचानक नहीं आता, बहुत धीरे धीरे बनता है, छोटे छोटे सिग्नल्स से। क्या इस मोमेंट में हमारा भविष्य बदल रहा है? हाय, मैं हूं मनीषा और आज हम डिस्कस कर रहे हैं सेसिली सोमर्स की बुक थिंक लाइक अ फ्यूचरिस्ट। नो व्हाट चेंजेस, व्हाट डज नॉट एंड व्हाट इज नेक्स्ट। यही 3 बातें फ्यूचर थिंकिंग की पूरी फिलोसॉफी है। क्या बदल रहा है, क्या नहीं बदल रहा, और इन दोनों के बीच अगला कदम क्या होना चाहिए। इन्हीं 3 बातों से कोई भी व्यक्ति फ्यूचरिस्ट बन सकता है और वर्तमान में छुपे हुए फ्यूचर के संकेतों को पढ़ सकता है। चैप्टर 1, भविष्य अचानक नहीं आता। हम अक्सर फ्यूचर को एक घटना की तरह देखते हैं, जैसे एक दिन एआई आएगा, एक दिन नई टेक्नोलॉजी आएगी, नई इकोनॉमी, नई जॉब, नई रियलिटी आएगी। फ्यूचर अक्सर धीरे धीरे प्रेजेंट में प्रवेश करता है, यानी कि इस पल में। पहले एक छोटा सा बदलाव होता है, फिर कुछ लोग उसे अपनाते हैं, फिर मार्केट बदलता है, फिर बिहेवियर, फिर इंस्टीट्यूशन, धीमे धीमे, और अंत में हम कहते हैं अचानक सब कुछ बदल गया। लेकिन शायद वो अचानक नहीं था, हमने उसे समय रहते देखा ही नहीं। यही फ्यूचर्स थिंकिंग की पहली स्किल है, देखना। चैप्टर 2, ट्रेंड मत देखिए बल्कि उसके पीछे की ताकत को देखिए। आज सोशल मीडिया पर हर दिन कोई नया ट्रेंड आता है। आज कोई टेक्नोलॉजी वायरल है, कल कोई दूसरी होगी। लेकिन सॉमर्स का फ्रेमवर्क हमें ट्रेंड्स के पीछे देखने को नहीं कहता। वो कहता है कि 4 स्ट्रक्चरल फोर्सेस हमारे पास हैं। पहला है रिसोर्सेस, हमारे पास क्या उपलब्ध है। दूसरा है टेक्नोलॉजी, क्या हम इस टेक्नोलॉजी का यूज करने में कैपेबल हैं। तीसरा है डेमोग्राफिक्स, कौन लोग हैं और उनकी संख्या, उम्र और जरूरतें कैसे बदल रही हैं। चौथा है गवर्नेंस, रूल्स, इंस्टीट्यूशंस और पावर कैसे बदल रहे हैं। यानी अगर आप फ्यूचर समझना चाहते हो तो अपने आप से सिर्फ ये मत पूछो कि आज क्या पॉपुलर है, बल्कि ये पूछो कि इस बदलाव को पैदा कौन कर रहा है। क्योंकि ट्रेंड बदल सकता है, लेकिन अंडरलाइंग फोर्सेस काफी लंबे समय तक चल सकते हैं। इसलिए हमें 4 चीजों पर पहले ध्यान देना है जो हमारा नया फ्रेमवर्क तैयार करेगा। वो है रिसोर्सेज, सेकंड टेक्नोलॉजी, थर्ड इज डेमोग्राफिक्स एंड फोर्थ इज गवर्नेंस। चैप्टर 3, 4 शक्तियां जो आपकी दुनिया बदल सकती हैं। अब इन 4 फोर्सेस को हमने जीवन पर लगाना है। जैसे पहला था रिसोर्सेज, जो क्या है हो सकते हैं, जैसे पानी, एनर्जी, फूड, लैंड, मनी, डाटा। जब रिसोर्सेज बदलते हैं तो हमारी पॉसिबिलिटीज भी बदलने लगती हैं। सेकंड है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी सिर्फ मशीन्स नहीं है, टेक्नोलॉजी बदलती है हम कैसे काम करते हैं, कैसे सीखते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, और कभी कभी हम किसे वैल्यूएबल समझते हैं। तीसरा फोर्स हमारा डेमोग्राफिक्स, कौन पैदा हो रहा है, कौन बूढ़ा हो रहा है, लोग कहाँ जा रहे हैं, किस जनरेशन की परचेजिंग पावर कितनी है, किसकी नीड बदल रही है। डेमोग्राफिक्स धीमी लगती है, लेकिन इनकी शक्ति बहुत गहरी होती है। चौथा है गवर्नेंस, रूल्स कौन बनाता है, कौन उन्हें लागू करता है, पावर किसके पास है, और सोसाइटी किस तरह ऑर्गेनाइज हो रही है। यानी फ्यूचर सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बनाती, बल्कि फ्यूचर ह्यूमन सिस्टम्स को मिलकर बनाती है। चैप्टर 4, क्या आपका ब्रेन फ्यूचर देख सकता है। अब यहाँ कहानी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। हमारा ब्रेन भविष्य को कैमरे की तरह रिकॉर्ड नहीं करता, बल्कि स्टिमुलेट करता है। रिसर्च में फ्यूचर ओरिएंटेड कॉग्निशन को प्रोस्पेक्शन कहा गया, और साइकोलॉजी इसे कई प्रोसेसेस में देखती है। साइमुलेशन क्या हो सकता है, प्रिडिक्शन इसकी संभावना कितनी है, इंटेंशन में क्या करना चाहता हूँ, और प्लानिंग वहां पहुंचने के स्टेप्स क्या होंगे। यानी जब आप कहते हैं मैं अगले साल यह करना चाहता हूँ, तो आपका ब्रेन सिर्फ ड्रीम नहीं कर रहा, वो फ्यूचर, पॉसिबल फ्यूचर को कंस्ट्रक्ट कर रहा है। चैप्टर 5, हम भविष्य बनाते नहीं है, पहले उसे इमेजिन करते हैं। सोचिए आप अपने फ्यूचर सेल्फ को इमेजिन करते हैं, एक नया घर, नया कैरियर, एक हेल्थी बॉडी, सक्सेसफुल बिजनेस और न जाने क्या क्या, एक अलग जीवन। यह इमेजिनेशन सिर्फ फैंटेसी नहीं है। फ्यूचर सिमुलेशन हमें गोल, डायरेक्शन, बिहेवियर और फ्लेक्सिबल डिसीजन मेकिंग में मदद करती है। लेकिन यही एक डेंजर भी है, हमारा इमेजिन्ड फ्यूचर हमेशा एक्यूरेट नहीं होता, क्योंकि उसमें हमारी मेमोरीज, हमारे बायसेस और हमारे इमोशंस होते हैं, हमारे होप्स, हमारे फियर्स, सब कुछ होता है। इसलिए फ्यूचर इमेजिनेशन यूजफुल है, लेकिन फ्यूचर सर्टेनिटी नहीं। चैप्टर 6, भविष्य की सबसे बड़ी दुश्मन है हमारी सर्टेनिटी। आपको पूरा विश्वास है कि मेरी इंडस्ट्री हमेशा ऐसे ही रहेगी। इंडस्ट्री की जगह कुछ भी हो सकता है, आप इमेजिन करिए अपने अनुसार। मेरी जॉब सेफ है, लोग हमेशा यही खरीदेंगे, टेक्नोलॉजी कभी मेरे काम को रिप्लेस नहीं करेगी, या मेरी करंट स्ट्रेटेजी हमेशा काम करेगी। यही सर्टेनिटी कभी कभी सबसे बड़ा ब्लाइंड स्पॉट बन सकती है। 2025 की फोरसाइट रिसर्च में भी क्रिएटिविटी, मेमोरी, बायसेस और इमोशंस को फ्यूचर ओरिएंटेड थिंकिंग के महत्वपूर्ण कॉग्निटिव फैक्टर्स बताया गया है। इसीलिए फ्यूचरिस्ट का माइंडसेट
सेट कहता है कि मैं जो मानता हूँ वह जरूरी नहीं कि वही होने वाला है, और यह स्वीकार करना कमजोरी नहीं बल्कि इंटेलेक्चुअल फ्लेक्सिबिलिटी है। सो वी ऑल हैव टू डू एंड वी ऑल हैव टू बिलीव इन इंटेलेक्चुअल फ्लेक्सिबिलिटी। चैप्टर 7। सही सवाल सही प्रिडिक्शन से ज्यादा पावरफुल है। हम अक्सर पूछते हैं कि आगे क्या होगा, लेकिन यह सवाल बहुत छोटा है। इसकी बजाय पूछिए कि क्या बदल रहा है, क्यों बदल रहा है, इस बदलाव से कितने फायदे होंगे, किसे नुकसान होगा, अगर यह ट्रेंड जारी रहा तो, अगर उल्टा हो गया तो क्या चीजें नहीं बदलेंगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और सबसे पावरफुल, अगर मेरी असम्पशन गलत निकली तो। यही सवाल आपको प्रिडिक्शन से फोरसाइट की तरफ ले जाएगा। चैप्टर 8। फ्यूचर एक नहीं होता। यह एक बहुत डीप आइडिया है। हम अक्सर सोचते हैं एक फ्यूचर है, लेकिन वास्तव में कई पॉसिबल फ्यूचर्स हो सकते हैं। एक फ्यूचर ऐसा जहां टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ रही हो, तो दूसरा जहां रेगुलेशन धीमा कर दिया गया हो, तीसरा जहां सोसाइटी उसे रिजेक्ट कर दे, या चौथा जहां कोई अनएक्सपेक्टेड इन्वेंशन पूरी दिशा ही बदल दे। इसलिए मैच्योर फ्यूचरिस्ट एक ही प्रिडिक्शन पर निर्भर नहीं रहता, वह पॉसिबिलिटीज को बार बार देखता है। अगर यह हुआ तो, अगर वह हुआ तो, यही सिनेरियो थिंकिंग की शक्ति होती है। हमारा भारतीय दर्शन फ्यूचर को कंट्रोल करने की कोशिश से ज्यादा अपने कर्म को समझने पर जोर देता है। भगवत गीता का प्रसिद्ध सूत्र है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा भविष्य कर्म पर है, फल पर नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि फ्यूचर की प्लानिंग्स ही मत करो, बल्कि प्लानिंग्स को करो, लेकिन आउटकम को सर्टेनिटी मत समझो। यही डिफरेंस है फोरसाइट और कंट्रोल के बीच में। आप डायरेक्शन चुन सकते हैं, इफेक्ट्स को चुन सकते हैं, प्रिपरेशन चुन सकते हैं, लेकिन पूरा फ्यूचर आपके हाथ में नहीं। और शायद यह स्वीकार करना मेंटल फ्रीडम की शुरुआत होती है। समत्वम योग उच्यते फ्यूचर के लिए भी कई हद तक मिलता जुलता है। जब फ्यूचर अनसर्टेन हो तो मन दो एक्सट्रीम्स में जा सकता है, या तो अत्यधिक यानी कि ऑप्टिमिज्म, या सब परफेक्ट होगा, या अत्यधिक फियर, सब खराब होने वाला है। दोनों में समस्या है, क्योंकि दोनों फ्यूचर को सर्टेनिटी की तरह ट्रीट करते हैं। गीता का एक श्लोक समत्वम योग उच्यते हमें एक तीसरा रास्ता देता है। परिस्थिति अनसर्टेन हो सकती है, लेकिन आपकी इनर बैलेंस हर प्रिडिक्शन के साथ टूटना जरूरी नहीं होता। इसीलिए फ्यूचर लिटरेसी के साथ साथ इमोशनल लिटरेसी भी हम लोगों को चाहिए। चैप्टर 9। फ्यूचरिस्ट बनने का पहला नियम क्या होता है? क्यूरियोसिटी। जब कोई चीज बदलती है, हमारा पहला रिएक्शन अक्सर होता है कि यह गलत है, या शायद यह बेकार है, या ये पहला जैसा नहीं है। लेकिन फ्यूचरिस्ट पूछते हैं, इंटरेस्टिंग यह क्यों हो रहा है? जजमेंट से पहले क्यूरियोसिटी, रेजिस्टेंस से पहले ऑब्जर्वेशन, और कंक्लूजन से पहले इन्वेस्टिगेशन। सॉमर्स की बुक के माइंडसेट सेक्शन में भी एजम्पशंस और एजेंडास को छोड़ना, क्यूरियोसिटी और करेज का अभ्यास करना, एम्बिग्विटी के साथ कंफर्टेबल होना, और हाउ को तुरंत तय न करना शामिल है। यानी पहले समझो, सोचो, विचार करो और फिर निर्णय लो। चैप्टर 10। अभी हाउ मत पूछिए। यह शायद सबसे प्रैक्टिकल लेसन्स में से एक है। जब कोई नया आइडिया आता है, हम तुरंत पूछते हैं यह कैसे होगा, लेकिन कभी कभी यह सवाल बहुत जल्दी आ जाता है। पहले पूछिए क्या संभव हो रहा है, फिर क्यों, फिर इसकी वैल्यू क्या है, और अंत में इसे कैसे करेंगे। क्योंकि अगर आप गलत प्रॉब्लम को इफिशिएंटली सॉल्व कर रहे हैं, तो इफिशिएंसी भी आपको गलत जगह तेजी से पहुंचा देगी। सो यू हैव टू डिसाइड बिकॉज यू हैव टू डू। चैप्टर 11। 5% रूल। फ्यूचर हमेशा जाइंट लीप से नहीं आता। अब किताब का एक बेहद प्रैक्टिकल आइडिया हमारे सामने आता है, जो है 5% रूल। इन आइडिया यह है कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हर बार जाइंट रिवोल्यूशन की जरूरत नहीं होती। कभी कभी छोटे एक्सपेरिमेंट्स, छोटे चेंजेस, टेस्ट, इंप्रूवमेंट्स फ्यूचर की दिशा दिखा सकते हैं। इससे अभी आपकी और मेरी, हम सब की जिंदगी में देखिए, आपको नया कैरियर चाहिए, पूरी नौकरी छोड़ने से पहले छोटा सा एक्सपेरिमेंट कीजिए। आपको यूट्यूब शुरू करना है, पहले एक सीरीज, बिजनेस, छोटा प्रोटोटाइप, कुछ भी हो सकता है। आपको नया स्किल सीखना है, पहले छोटा प्रोजेक्ट। यानी फ्यूचर को सिर्फ इमेजिन मत कीजिए, उसे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स में टेस्ट कीजिए। किताब के अंतिम हिस्से में सोमर्स इसी तरह 5% रूल और एक्सपेरिमेंटेशन को एक्शन फ्रेमवर्क से जोड़ते हैं। चैप्टर 12। आपको भविष्य जानना नहीं है, भविष्य के लिए तैयार होना है। यह सबसे बड़ा डिस्टिंक्शन है। प्रेडिक्शन पूछता है क्या होगा, फोरसाइट पूछता है क्या क्या हो सकता है, और विस्डम पूछती है इन परिस्थितियों में मुझे कौन बनना चाहिए। तीनों चीजें अलग अलग हैं, और शायद तीसरा सबसे जरूरी भी, क्योंकि फ्यूचर चाहे कुछ भी हो, आपकी अडेप्टेबिलिटी आपके साथ जाएगी। चैप्टर 13। फ्यूचर प्रूफ कोई इंसान नहीं होता। यह फ्रेज सुनने में कितना अट्रैक्टिव है, फ्यूचर प्रूफ योरसेल्फ, लेकिन वास्तव में कोई व्यक्ति पूरी तरह से फ्यूचर प्रूफ नहीं हो सकता, क्योंकि फ्यूचर तो अननोन है।
लेकिन आप फ्यूचर रेडी हो सकते हैं। कैसे? एक फिक्स्ड आइडेंटिटी से नहीं, बल्कि लर्निंग एबिलिटी से, क्यूरियोसिटी से, एडेप्टेबिलिटी से, क्रिटिकल थिंकिंग एंड इमोशनल रेगुलेशन से, और अपनी अजम्पशंस बदलने की विलिंगनेस से। चैप्टर 14, एक फ्यूचरिस्ट अपने भविष्य से भी सवाल करता है। अब इसे थोड़ा पर्सनल बनाते हैं। आपने अपने बारे में कहानी लिखी है बचपन से, एक मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे लिए ये पॉसिबल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन ये फैक्ट्स हैं क्या, या पुराने प्रिडिक्शंस हैं आपके? कभी कभी हमारा सबसे पुराना फ्यूचर प्रिडिक्शन हमारा अपना पास्ट होता है। हम सोचते हैं पहले नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा, लेकिन फ्यूचर पास्ट की कॉपी बिल्कुल भी नहीं है। हमारा ब्रेन भी नई पॉसिबिलिटीज कंस्ट्रक्ट कर सकता है, और आपकी जो आइडेंटिटी है वो भी बदल सकती है। इसलिए अपने फ्यूचर के बारे में अपनी ही कहानी को क्वेश्चन करना सीखिए। हमने क्या सीखा? शायद फ्यूचरिस्ट बनने का अर्थ दूर देखना नहीं है, बल्कि गहराई से देखना है। जहाँ बाकी लोग ट्रेंड देखते हैं, आप फोर्स देखिए। जहाँ बाकी लोग सर्टेनिटी को देखते हैं, आप पॉसिबिलिटीज को देखिए। जहाँ बाकी लोग फियर को देखते हैं, आप इंफॉर्मेशन देखिए। जहाँ बाकी लोग चेंज को प्रॉब्लम समझते हैं, आप पूछिए यह चेंज क्या बताना चाहता है। और जहाँ बाकी लोग फ्यूचर को कंट्रोल करना चाहते हैं, आप सीखिए फ्यूचर के साथ इंटेलिजेंटली मूव करना। तो अगर मैं आपसे पूछूं आपका फ्यूचर कैसा होगा, शायद आप कहेंगे मुझे नहीं पता, और शायद यही सही आंसर भी हो, क्योंकि कोई भी पूरी सर्टेनिटी से नहीं जानता। लेकिन अगला सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, सीख सकते हैं, पॉसिबिलिटीज इमेजिन कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट्स एंड अजम्पशंस को चैलेंज कर सकते हैं। आप बदलती दुनिया के डीप फोर्सेस को पढ़ सकते हैं, और सबसे जरूरी, आप खुद को अडेप्टेबल रख सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर कोई जगह नहीं होती जहाँ हम पहुंचने वाले हैं, बल्कि फ्यूचर उन चॉइसेस का रिजल्ट होता है जो हम आज ले रहे हैं। इसलिए भविष्य को प्रिडिक्ट करने की कोशिश से पहले वर्तमान को पढ़िए। जो बदल रहा है उसे देखिए, जो नहीं बदल रहा उसे पहचानिए, और जहाँ अनसर्टेनिटी है वहाँ डरने की बजाय एक सवाल पूछिए, यहाँ कौन सी पॉसिबिलिटी छुपी है। क्योंकि शायद इंटेलिजेंट इंसान वह नहीं जो भविष्य पहले से जानता है, शायद इंटेलिजेंट इंसान वह है जो भविष्य आने से पहले उसके संकेत पढ़ना सीख जाता है। और यही है थिंक लाइक अ फ्यूचरिस्ट। भविष्य बताने की कला नहीं है, बल्कि भविष्य को समझने की कला होनी चाहिए। थैंक्स, होप यू गॉट इट एंड होप यू विल ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।